जी राधे राधे साहब। अबे जाजू जी कह रहे हैं वो विशेष धर्म कब शुरू होगा? मैंने कहा बस शुरू ही है, समझ लो। नहीं, मैंने बस कहा शुरू ही है बस अब। नहीं, मैंने कहा पूरी रात रामायण देखी, सुबह पूछा कौन मरा कौन जिया, तो ये स्थिति हो रही है। तो मैं ये विशेष धर्म की चर्चा चल रही है, क्योंकि विशेष धर्म जो है मानव का नहीं होता है, वो महामानव का होता है। और महामानव का स्वधर्म है विशेष धर्म। जैसे मानव का स्वधर्म क्या है, वर्ण व्यवस्था से है, इसी तरह से विशेष धर्म जो है महामानव का स्वधर्म है। राधे राधे जाजू जी, समझ में आ गया कि नहीं? मतलब इतना मुश्किल महामानव और क्या बोलते हैं वो, और विशेष धर्म नहीं है इम्पोर्टेंट जितना मानव वाला धर्म इम्पोर्टेंट है। या मानव बनना, वो स्टार्टिंग होगी तो आगे वाली तो सतह सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। अरे पहले हम कह रहे हैं भाई आप कम से कम खड्डे में गिरे हुए हो, खड्डे से तो बाहर आ जाओ। हाँ। तो खड्डे से तो लेके आए सतह पे भाई। आप घाटी में गिरे पड़े हो, तो घाटी में से कम धरातल पे तो ले आए। हाँ। तो वो मानव तो बने। आज तो दीपक लेके मानव की बात कर रहे हैं हम, कि मानव तो ढूंढ ले कहीं से। अब मानव बन जाएगा तो मानव बनने के बाद महामानव की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो हम उस मानव के प्रोसेस को फास्ट किया है बस। जो अनुष्ठान है या जो श्री रामनाथ महाराज का जो ये जो जाप है, ये जो सब चीज़ें हैं, एक समझ के माध्यम से, श्रद्धा और विश्वास के नहीं, एक समझ के माध्यम से। क्योंकि श्रद्धा विश्वास तो हम लोगों में है ही नहीं भाई। एक बुद्धि जरूर ईश्वर ने दे दी है, विवेक दे दिया है, तो उसके माध्यम से हम इस को यथार्थ रूप देना चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम दानवीय स्थिति से उठ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे और मानव बनने की प्रोसेस में फास्ट चले जाएंगे, तो हम मानव बन जाएंगे। अभी तो लोगों को 4 रसगुल्ला दिख जाए तो ऐसी लार टपकती है, वो गोद में गिर जाती है लार। तो ऐसे हाल हो रहे हैं बुरे हैं। डायबिटीज़ की बोले गोली खा लूँगा आज तो कोई बात नहीं है, वो रोज़ सुबह शाम गोली खा रहा है, फिर भी रसगुल्ला छोड़ नहीं पा रहा है। तो ये तो स्थिति बड़ी खतरनाक है। तो दानव क्या हो, तो पिशाच बना हुआ है अभी, भयंकर राक्षस बना हुआ है। तो राक्षस को पहले इंसान तो बनाया जाए। अरे भाई तुम्हारा वो वही बात है कि पहले उसको उसका बोध तो कराया जाए। तो वो महामानव को प्राप्त करने के लिए मानव तो बनना ही पड़ेगा। तो मानव बन गया। अब ये मानव बनने के बाद में यात्रा है। तो ये जो स्पीड है, ये महामंत्र का जो सिस्टम है, अनुष्ठान का सिस्टम है, एक रीति और नीति है, विधि और निषेध है, ये मानव बनने के लिए है। ये कहने मतलब मानव हम बन जाएंगे ठीक ठीक, क्योंकि हम मन के अनुसार नहीं करेंगे। जब समय ही नहीं रहा तो करेंगे क्या? मैंने एक बार पूछा, बिहार सिंह जी राधे राधे, मैं एक बार यहाँ ऑफिसर मेस में अटैच हुआ था बहुत सालों पहले, कुछ समय के लिए। तो मैं वहाँ जाता था सुबह सुबह। तो जब जाता था वो लंच करने, तो मैं देखता था कि अक्सर जो पत्ते चुग रहे होते थे, नीम के पत्ते, फौजी लोग पूरी बटालियन, वो क्या बोलते हैं, टुकड़ी की टुकड़ी, यानी कि सैकड़ों आदमी वहाँ पत्ते चुग रहे होते थे। तो मैंने एक दिन मेजर साहब को पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए आप, वो परिचित तो थे ही, मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं, ये झाड़ू लेके मार नहीं लेते? एक भाई फर्श पक्का है, कोई दिक्कत ही नहीं है, झाड़ू लिया और अपना 1 सेकंड टाइम लगेगा, टाइम बच जाएगा। बोले फौज का टाइम बचने का मतलब महाआफत आ जाना, फौज को टाइम नहीं देना, ये आपस में लड़ेंगे। अच्छा। तो इनको एंगेज करना पड़ता है हमको। तो इसलिए बोले माइंड इनका कहीं ना कहीं एंगेज करना पड़ता है, नहीं तो बोले आपस में लड़ लेते हैं। तो वही सिस्टम है। अभी हम स्वयं से लड़ रहे हैं, हर इंसान अपने खुद से लड़ रहा है वो। तो उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए कम से कम उसको एक बहुत अच्छा हथियार देना पड़ता है, और डिफेंस भी अच्छा दे दिया ताकि उसकी भी रक्षा भी हो जाए, और वो ज़रूरत पड़े तो हथियार मार भी सके किसी के। तो इसलिए ये महामंत्र का जो संकीर्तन है, जाप है, जिस अपन जाप की जो बात कर रहे हैं, जाप एक बहुत साइंटिफिक और बहुत वैज्ञानिक है।
संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण उपनिषदों का, संपूर्ण पुराणों का, सबका सार है ये। आप कितने भी भटक लोगे, अनंत जन्म तक भटक लोगे, सार यही निकाल के लाओगे हैं। तो उतनी समझदारी करें ना, क्योंकि इंसान तो वही ठीक रहता है भाई। इंसान अपने अनुभव से सीखता है, और अपना अनुभव है ही। रोज़ प्रताड़ित होते हैं हम, रोज़ रसगुल्ला खा लेते हैं, जबकि सुनते हैं कि खाना ठीक नहीं है, डायबिटीज़ हो सकती है। रोज़ रसगुल्ला खा रहे हैं, रोज़ मोबाइल देख रहे हैं, रोज़ टीवी देख रहे हैं, रोज़ अखबार पढ़ रहे हैं, रोज़ अनर्गल चर्चा पर निंदा कर ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। तो हम तो अभ्यस्त हो चुके हैं उस सिस्टम के। तो उस इतने खतरनाक सिस्टम के अभ्यस्त हो चुके हैं, उसको ड्रॉप करने के लिए एक विधिवत बैलेंस्ड लाइफ चाहिए हमको। तो ये एक स्पीड, एक नाम जप, एक विधि, एक विधान, ये निषेध, ये सब चीज़ें करना ही चाहिए। और इसका परिणाम इतना बूस्टअप करता है, क्योंकि ये कलिकाल में इससे बड़ा कोई साधन नहीं है, एक यही मात्र साधन है। और दूसरे साधन होते तो हम कर ही नहीं पाते। मान लीजिए चलो साहब हिमालय में जाके, कंदराओं में जाके, या फिर हिमालय की घाटियों में तपस्या करनी है, तो हमारे अनंत जन्म गुजर जाते, हम तो जाते नहीं कभी घाटी में। नरक चलो मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन घाटी मुश्किल है हमारे लिए। तो लेकिन वो चीज़ हमारे को ईश्वर ने देखा, इसका सामर्थ्य इतना नहीं है, इसलिए इसको सीधा सीधा विज्ञान दे दो। तो उस विज्ञान का लाभ लेना चाहिए हमको।